हेलो बच्चों, कहते हैं कौन सा पौधा उस इकोलॉजिकल ग्रुप में नहीं रखा जा सकता जिनमें अन्य पौधे रखे जा सकते हैं। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए कैरिया, अकेसिया, विकल्प बी यूफोरबिया, विकल्प सी राइजोफोरा और बेलिस्नेरिया, विकल्प डी एलो। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जीरो फाइट, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स। अब देखिए, अगर हम बात करें एक एक करके इन सभी के विषय में, तो सर्वप्रथम हम बात करें अगर जीरोफाइट के विषय में, तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर जीरोफाइट्स के विषय में कि जीरोफाइट्स क्या होते हैं, तो देखिए जीरोफाइट्स क्या हैं, जो क्या होते हैं एक शुष्क स्थान पर, जो वे पौधे जो क्या होते हैं शुष्क स्थान पर उगते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, वे पौधे जो शुष्क स्थान पर उगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं। वही अगर हम बात करें यहाँ पर हाइड्रोफाइट्स के विषय में कि हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, हाइड्रोफाइट्स के विषय में, तो देखिए हाइड्रोफाइट्स क्या है, वे पौधे जो क्या होते हैं जल में उगते हैं, वे पौधे जो क्या है जलोदभिद होते हैं, जो जल में उगते हैं। जल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, यह कहलाते हैं हाइड्रोफाइट्स। और अगर हम बात करें हेलोफाइट्स की, अगर हम बात करें हेलोफाइट्स के विषय में, तो हेलोफाइट्स वे पौधे हैं, जो क्या है, जो लवण युक्त जल में क्या होते हैं उगते हैं, या फिर हम कहें लवण युक्त मृदा में यह क्या होते हैं उगते हैं, और ये क्या होते हैं लवण प्रतिरोधी होते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर प्रश्न की, तो प्रश्न में कहा गया है कि हमें यहाँ पर बताना है कि एक इकोलॉजिकल ग्रुप में यहाँ पर किसे नहीं रखा जाता जिसमें अन्य को रखा जाए। तो देखिए अगर बात करें अकेसिया की, तो अकेसिया किस में आता है, अकेसिया आता है यह जीरोफाइट्स में। अकेसिया किस में आता है, अकेसिया यह जीरोफाइट में आता है। वहीं अगर हम बात करें यूफोरबिया की, तो यूफोरबिया भी किस में आता है, यूफोरबिया भी यहाँ पर यह जीरोफाइट में आता है, यह भी किस में आता है, यूफोरबिया जीरोफाइट में आता है, यूफोरबिया। बात करें यहाँ पर अगर हम बात करें इसके बाद राइजोफोरा की, तो राइजोफोरा किस में आता है, जो राइजोफोरा होता है यह हेलोफाइट्स में आता है, यह किस में आता है, यह आता है हेलोफाइट्स में। राइजोफोरा यह हेलोफाइट्स में आता है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर बेलिस्नेरिया की, तो देखिए यह किस में आता है, यह आता है हाइड्रोफाइट में। यह किस में आता है, यह बेलिस्नेरिया यह हाइड्रोफाइट में आता है। और जो विकल्प डी दिया गया है एलो, यह किस में आता है, एलो आता है जीरोफाइट में। एलो किस में आता है, यह आता है जीरोफाइट में। तो देखिए अकेसिया, यूफोरबिया एवं एलो ये क्या है, यह तीनों क्या है, यह तीनों एक ही इकोलॉजिकल ग्रुप में आ रही हैं। तो यह यहाँ पर क्या होंगे, गलत होंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर बताना है कि किसको यहाँ पर नहीं रखा जा सकता है। तो इन तीनों को ही क्या है एक ही इकोलॉजिकल ग्रुप में रखा जा सकता है। लेकिन विकल्प सी की अगर बात करें, तो देखिए राइजोफोरा जो है इसको हाइड्रोफाइट्स में रखा जाता है, और ब्लेसिनेसिया की अगर हम बात करें, तो यह किस में रखा जाता है, इसे रखा जाता है हाइड्रोफाइट्स में। इसको राइजोफोरा को हेलोफाइट्स में रखा जाता है, और इसे किस में रखा जाता है, हाइड्रोफाइट्स में। तो यहाँ पर क्या है, विकल्प सी यहाँ पर क्या होता है, सही होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प सी। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।